पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर अब से कुछ देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। 5 बार हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला और उनके निधन के बाद कल से ही पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है। गुरुग्राम के अस्पताल में 89 साल की उम्र में आखिरी सांस लेने वाले चौटाला का पार्थिव शरीर कल रात उनके पैतृक गांव सिरसा के चौटाला गांव पहुंच गया था। तभी से लोग उनके अंतिम दर्शन को उमड़े हुए हैं। उनका पार्थिव शरीर गांव के तेजा खेड़ा फार्म हाउस में रखा हुआ है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे और दिवंगत हो चुके हरियाणा के दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि दी। कई और विधायक और नेता बारी बारी से पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कई दशकों तक हरियाणा की सियासत का केंद्र रहे चौटाला के निधन के बाद उनका पूरा परिवार भी एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, रंजीत चौटाला, सब के सब अरसे बाद दुख की इस घड़ी में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये चौटाला गांव के तेजा खेड़ा फार्म हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपसे कुछ ही देर बाद सीएम सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचेंगे। ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन करेंगे और 3 बजे होने वाले अंतिम संस्कार के साक्षी भी बनेंगे। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं चौटाला गांव की, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और पूरे चौटाला परिवार को ढांढस उन्होंने बंधाया। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे उसी अंदाज में, जिस अंदाज में ओम प्रकाश चौटाला पहले हरी पगड़ी पहने दिखाई देते थे, वो इस फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो उनका पार्थिव शरीर, उनकी पार्थिव देह जो है वो भी तिरंगे में लपटी हुई है। राजकीय सम्मान जिसको दिया जाता है उसकी पार्थिव देह तिरंगे में लपेटी जाती है और ध्वज संहिता के अनुसार ये देखिए आप विधायक अरविंद शर्मा को देख रहे हैं और वो इस वक्त बीजेपी के हरियाणा के दिग्गज नेता हैं अजय चौटाला और अभय चौटाला से मुलाकात करते हुए और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए ओम प्रकाश चौटाला को। हम जिक्र कर रहे थे राजकीय सम्मान का। राजकीय सम्मान में शख्सियत को तिरंगे में लपेटा जाता है और ध्वज संहिता के अनुसार ध्वज को आधा झुकाया जाता है और उसके बाद पुलिस या फिर मिलिट्री बैंड संगीत बजाकर ट्यून प्ले करके उसके बाद बंदूक से सलामी दी जाती है और फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इस वक्त आप ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री, 5 बार के मुख्यमंत्री, 7 बार के विधायक हमारे बीच नहीं रहे, जिन्हें अंतिम विदाई देने के लिए समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की अगर जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा के डबवाली के चौटाला गांव में हुआ था। और देखिए ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम विदाई को लेकर ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चौटाला गांव सिरसा से। और चौटाला गांव की अगर बात करें तो देखिए ओम प्रकाश चौटाला वो शख्स थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे अपना गोत्र लगाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपने गांव के नाम को पहचान बनाई, अपनी पहचान बनाई। अजय चौटाला, अभय चौटाला अगल बगल बैठे हुए हैं। अरविंद शर्मा, बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं, वो इस वक्त उन्हें ढांढस बंधाते हुए उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दुख की इस घड़ी में पूरा चौटाला परिवार एक साथ नजर आ रहा है। हालांकि अजय चौटाला, अभय चौटाला 2 अलग अलग धड़ों में बटे नजर आते हैं अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। अजय चौटाला जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, जबकि अभय चौटाला आईएनएलडी की अगुवाई करते हैं। लेकिन दोनों के पिता ओम प्रकाश चौटाला इस वक्त उनके बीच नहीं रहे। दोनों भाई दुख की इस घड़ी में अगल बगल बैठे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते, ढांढस बंधाते नजर आ रहे हैं। देखिए उनका जन्म सिहाग गोत्र के एक जाट परिवार में हुआ था। वो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे। आज इनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन अगर पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की बात करें तो राजनीति के मामले में, हरियाणा की सीएम बनने के मामले में ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पिता चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल को भी पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि ताऊ देवीलाल हरियाणा के सीएम की कुर्सी पर 2 बार ही विराजमान हुए थे, जबकि ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। ओपी चौटाला के निधन पर उनके दोस्त और पूर्व विधायक गणपत राय ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि चौटाला के साथ गहरी दोस्ती रही और वो दोस्ती में ही ओपी को ओमी बुलाया करते थे। हरियाणा गठन के बाद दादरी से पहला और लगातार 3 बार विधायक रहे हैं गणपत राय। ओपी चौटाला के साथ पार्टी में रहकर भी काम किया और उन्होंने कहा है कि ओपी चौटाला का काम बोलता था। सरल स्वभाव के चौटाला का हरियाणा के विकास में विशेष सहयोग रहा है। उनके निधन से हरियाणा की राजनीति को क्षति पहुंची है। रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे थे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा इस दौरान कि ओम प्रकाश चौटाला का अंत तक लोगों में
जो प्रभाव है वो बना रहा है, अंत तक वो लोगों के बीच में बने रहे। और आपको याद भी होगा कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे तो आरएलडी ने जिस सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, बावजूद इसके कि ओम प्रकाश चौटाला स्वास्थ्य से जूझ रहे थे, स्वास्थ्य कारणों की वजह से मेडिकल सुविधाओं के लिए बार बार अस्पताल उन्हें जाना पड़ता था, उसके बावजूद वो अपने प्रचारकों के लिए, सपोर्ट के लिए पहुंचते थे। वो हरियाणा की राजनीति में योद्धा थे। रणदीप सुरजेवाला ऐसा कहते हैं। किसानों की खूब मदद की उन्होंने और इसीलिए उन्हें किसान का नेता भी कहा जाता था। हर राज्य से किसानों की बात उठाई और रणदीप सुरजेवाला आगे ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के सभी साथी उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। यकीनन उनके जाने से प्रदेश को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है। राजनीति में विरोध हो सकता है, लेकिन प्रदेश की तरक्की में सबका साथ होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि उनके परिवार और सहयोगी उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। अरविंद शर्मा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद शर्मा एक तरफ जब वो अजय चौटाला और अभय चौटाला दोनों को ढांढस बंधाने और ओपी चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और अगर आप तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर जरा पहली वाली गौर से देखिए, अगर आप देखेंगे उनकी पार्थिव देह को तो तिरंगे में ये पार्थिव देह लिपटी हुई है और उसी अंदाज में, जिस अंदाज में वो जब जीवित थे, हमारे बीच रहते थे, उसी अंदाज में हरे रंग की तुर्रा पगड़ी भी उन्हें पहनाई गई है, उन्हें उनका चश्मा भी पहनाया गया है। ये बेहद ही, अगर सोचा जाए तो गमगीन कर देने वाला, भावुक कर देने वाला पल है कि आज जब उनका शरीर जीवित नहीं है और वो एक पार्थिव देह में बदल चुके हैं, उसके बावजूद उनका उसी रंग की पगड़ी पहनना आंखों में आंसू ला देता है। धीरेन्द्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, हरे रंग की तुर्रा पगड़ी पहने हुए उसी तरह से उन्हें चश्मा पहनाया गया है और अगर सोचा जाए तो वाकई बहुत ही मन को भारी कर देने वाला पल है। धीरेन्द्र, चौटाला गांव से दिखा रहे हैं जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय, आपको बता दें कि केंद्र से भी कई नेताओं ने ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कैबिनेट मंत्री को भी आप देख रहे हैं, कैबिनेट कृषि मंत्री को आप देख रहे हैं, वो भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। हरियाणा में शोक की लहर है। हरियाणा की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जिस तरह से बीते कल 89 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला का मेदांता अस्पताल में निधन हुआ, उसके बाद उनके फार्म हाउस, उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है, जहां से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है। ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शनों के लिए यहां पर उमड़ रहा है। तेजा खेड़ा ये उनका फार्म हाउस है और यहां पर उनका पार्थिव देह रखा गया है। वहीं से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं, जो चौटाला गांव खासकर पहुंचे हैं, जिन्होंने इससे पहले पुष्पांजलि अर्पित की ओम प्रकाश चौटाला को, और उनके बेटे अजय चौटाला यहां पर हैं। और हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ हर वो चेहरा यहां पर है। अब से कुछ ही देर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं चौटाला गांव से, जो ओम प्रकाश चौटाला का पैतृक गांव है। बहुत लगाव था उन्हें अपने गांव से। 1 जनवरी 1935 को यहीं पर जन्मे थे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। प्रशासनिक अधिकारी यहां पर हैं और भीड़ आप देख सकते हैं, आम लोगों की भीड़ यहां पर लगी हुई है। अंतिम दर्शनों की तस्वीरें हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, राजनेता हों, हर कोई ओम प्रकाश चौटाला के जाने से दुखी है। हरियाणा में एक तरह से शोक की लहर है। 3 दिनों का राजकीय शोक यहाँ पर रखा गया है। आज हरियाणा में 1 दिन की छुट्टी भी घोषित की गई है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो चौटाला गांव पहुंचे हैं।
ओम प्रकाश चौटाला को अंतिम विदाई दी जा रही है। ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का यहाँ पर सैलाब उमड़ा हुआ है। अभय चौटाला ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी है और यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें। साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद जब इनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी तो उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं खबर ये भी है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रह सकते हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और संभवतः यहां पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। अभय चौटाला, अजय चौटाला को आप देख रहे हैं, उनके दोनों बेटे, उनके पोते, उनका पूरा परिवार और यहाँ तक कि जनता जिसे वो अपना परिवार मानते थे, अंत समय तक वो आम जनता के बीच रहे। विधानसभा 2024 में किस तरह अपना मत डालने के लिए खुद तबीयत ठीक नहीं थी, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो आप देख रहे हैं आम लोगों की भीड़ भी यहाँ पर जुटना शुरू हुई है और उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पहुंचे। महिलाएं उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रही हैं। उनका पार्थिव देह यहाँ पर रखा गया है और अब से कुछ ही देर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी उम्र के बहुत से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके गाँव के लोग हैं, उनके चाहने वाले, जो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला ने कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के उत्थान के लिए जो अपना योगदान दिया है, वो हरियाणा की जनता, हरियाणा का हर एक नागरिक उस बात को जानता है। और ये उसी का आप दृश्य देख रहे हैं, उसी का नतीजा है कि लोगों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अंतिम दर्शन किए हैं। ओपी चौटाला के अंतिम दर्शनों की ये तस्वीरें हैं, जहां तमाम नेता भी पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का जिस तरह से गुरुग्राम में बीते कल निधन हुआ, उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और अब उनके इस फार्म हाउस, जहां से उन्हें बहुत लगाव था, समय समय पर यहाँ पर आते रहते थे। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर अब से कुछ देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। 5 बार हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला और उनके निधन के बाद कल से ही पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है। गुरुग्राम के अस्पताल में 89 साल की उम्र में आखिरी सांस लेने वाले चौटाला का पार्थिव शरीर कल रात उनके पैतृक गांव सिरसा के चौटाला गांव पहुंच गया था। तभी से लोग उनके अंतिम दर्शन को उमड़े हुए हैं। उनका पार्थिव शरीर गांव के तेजा खेड़ा फार्म हाउस में रखा हुआ है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे और दिवंगत हो चुके हरियाणा के दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि दी। कई और विधायक और नेता बारी बारी से पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कई दशकों तक हरियाणा की सियासत का केंद्र रहे चौटाला के निधन के बाद उनका पूरा परिवार भी एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, रंजीत चौटाला, सब के सब अरसे बाद दुख की इस घड़ी में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये चौटाला गांव के तेजा खेड़ा फार्म हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपसे कुछ ही देर बाद सीएम सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचेंगे। ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन करेंगे और 3 बजे होने वाले अंतिम संस्कार के साक्षी भी बनेंगे। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं चौटाला गांव की, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और पूरे चौटाला परिवार को ढांढस उन्होंने बंधाया। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे उसी अंदाज में, जिस अंदाज में ओम प्रकाश चौटाला पहले हरी पगड़ी पहने दिखाई देते थे, वो इस फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो उनका पार्थिव शरीर, उनकी पार्थिव देह जो है वो भी तिरंगे में लपटी हुई है। राजकीय सम्मान जिसको दिया जाता है, उसकी पार्थिव देह तिरंगे में लपेटी जाती है और ध्वज संहिता के अनुसार, ये देखिए आप विधायक अरविंद शर्मा को देख रहे हैं और वो इस वक्त बीजेपी के हरियाणा के दिग्गज नेता हैं अजय चौटाला और अभय चौटाला से मुलाकात करते हुए और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए ओम प्रकाश चौटाला को। हम जिक्र कर रहे थे राजकीय सम्मान का। राजकीय सम्मान में शख्सियत को तिरंगे में लपेटा जाता है और ध्वज संहिता के अनुसार ध्वज को आधा झुकाया जाता है और उसके बाद पुलिस या फिर मिलिट्री बैंड संगीत बजाकर ट्यून प्ले करके उसके बाद बंदूक से सलामी दी जाती है और फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इस वक्त आप ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री
5 बार के मुख्यमंत्री, 7 बार के विधायक हमारे बीच नहीं रहे, जिन्हें अंतिम विदाई देने के लिए समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की अगर जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा के डबवाली के चौटाला गांव में हुआ था। और देखिए ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम विदाई को लेकर ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चौटाला गांव सिरसा से। और चौटाला गांव की अगर बात करें तो देखिए ओम प्रकाश चौटाला वो शख्स थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे अपना गोत्र लगाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपने गांव के नाम को पहचान बनाई।